मेरे विचार से सबसे बड़ा माफिया इस देश में है शिक्षा के क्षेत्र में, वो है बीएड और डीएलएड कॉलेजेस का। आपको जानकर आश्चर्य होगा, ये मैं 2016 की बात बता रहा हूँ। चेयरमैन नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन मेरे पास आए, वो भी एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी थे। उन्होंने कहा, सर मैं बीएड और डीएलएड कॉलेज को एक नोटिस देना चाहता हूँ, उनसे एफिडेविट में सूचना मांगना चाहता हूँ कि उनकी चौहद्दी क्या है और वहाँ कौन कौन पढ़ा रहे हैं। क्योंकि सर मेरी ये जानकारी है कि 16,000 में से 4,000 ऐसे हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करते, सिर्फ पेपर पे या 1/4 जिनका एक कमरा है उस आपको डिग्री दे देंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले आपने वीडियो क्लिप देखी होगी जिसमें एक सीनियर आईएएस ऑफिसर एक स्कैम के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें किस तरीके से फर्जी तरीके से डीएलएड और बीएड करवाया जा रहा है उसके बारे में बात करें। और ये हमारे देश में बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है और ये चीज़ एक्चुअल फैक्ट भी है। अब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप उत्तराखंड के मूल निवासी हैं और डीएलएड बाहर से करना चाहते हैं, यूपी, हरियाणा, मध्य प्रदेश या अन्य कहीं से डीएलएड करना चाहते हैं और आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इसके बारे में बात करेंगे। और उत्तराखंड में आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, इस बारे में भी बात करेंगे। और सारी चीज़ों पे बात करने वाले हैं कि किस तरीके से सिलेक्शन होता है, नहीं होता है, क्या होता है, क्या प्रोसीजर है, उस पर बात करने वाले हैं। और क्या आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा बाहर से करना या डीएलएड या नहीं रहेगा, वो भी। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है जहाँ पर एनसीटी अप्रूव्ड जो कॉलेज है, वैलिड कॉलेज हैं, उन सब की डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। उसके लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, परंतु उससे पहले वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। पूरी वीडियो देखोगे तो आपका माइंड क्लियर हो जाएगा कि आपको डीएलएड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसका फ़ायदा है या नुकसान है, ये चीज़ें आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगी। उससे पहले आप लोगों का ये जानना जरूरी है कि डीएलएड होता क्या है और डीएलएड के बाद आपको किस तरीके की नौकरी मिलती है। ठीक है, चलिए उस पर बात करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि डीएलएड का जो कोर्स है, जिसे डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कहा जाता है, उसके द्वारा आप शिक्षक बनते हैं। कहाँ पर? प्राइमरी टीचर्स, जो प्राइमरी स्कूल है वहाँ पर टीचर बनते हैं। ठीक है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके लिए आपका उत्तराखंड में ग्रेजुएशन होना चाहिए और डीएलएड होना चाहिए। अब डीएलएड के बाद टीचर कैसे बनते हैं मैं आपको बता देता हूँ। डीएलएड के बाद जैसे बीएड के बाद एलटी के लिए पेपर होता है या प्रवक्ता के लिए पेपर होता है, परंतु यहाँ पर अभी की नियमावली के अनुसार पेपर नहीं है। आपका 60% आप डीएलएड में कितना स्कोर कर रहे हैं उसका, और 40% आपके सीटीईटी या यूटीईटी, जिसे सीटेट यूटेट कहा जाता है, उसमें कितने मार्क्स आते हैं उसका वेटेज लगता है। फिर इनके बिहाफ पे आपका गुणांक बनता है कि आपके 100 नंबर में से कितने परसेंट आ रहे हैं, तो उसका जो वो निकाला जाता है वो आपका गुणांक कहलाता है और इस गुणांक के बेसिस पे मेरिट बनती है। ये प्राथमिक शिक्षक भर्ती नियमावली की बात कर रहा हूँ मैं अभी, कि आपको पेपर नहीं देना होता, ये प्रोसेस रहती है जॉब के लिए। ठीक है, जो गुणांक बनेगा आपका 80, 82, 85 जितना भी गुणांक बनता है उस हिसाब से आपका डीएलएड की परसेंटेज और आपका टीईटी के मार्क्स, इनका बिहाफ बना के आपकी मेरिट बनती है। तो डीएलएड का क्रेज इसीलिए है क्योंकि होता क्या है, मैं देखिए कुछ पास्ट में लेके चलता हूँ आपको कि 2020 की स्थिति, 2020-21 कोरोना का टाइम था। वैकेंसी आती है 2200 पदों पे, 2200 प्लस पद थे। उत्तराखंड डाइट के बच्चे इसमें थे केवल 500 के आसपास। बचे हुए 1700 पोस्ट कौन भरे गए? वे भरे गए जो उत्तराखंड के मूल निवासी थे और जिनका डीएलएड जो था वो उत्तराखंड के अन्यत्र किसी राज्य से जिसने एजुकेशन ले रखी थी वो भरे गई। ठीक है, 2020-21 के बाद वैकेंसी आती है 2024 में। 2024 में पद कितने थे? पद थे इस टाइम पर 2907, 2907 पदों की भर्ती प्रक्रिया थी और डाइट वाले कितने थे? 530, 530 के आसपास डाइट वाले थे। अब बचे हुए कितने पद? लगभग 2380-70 के आसपास पद थे। ये 2370 पद कौन भरे गए? वे बच्चे जो उत्तराखंड के मूल निवासी थे और जिन्होंने डीएलएड यानी कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन किसी अन्य राज्य से किया था। ठीक सेम स्थिति अभी है, 1649 के आसपास पद हैं। ठीक है, और डाइट वाले बच्चे हैं अभी इसमें 440 के आसपास, ये 450 के आसपास। अब बचे हुए कितने पद हैं? लगभग आपके बचते हैं पद 1200 के पद। तो ये 1200 पदों पर कौन लगने वाला है? जिन्होंने डीएलएड किया हुआ है। कहाँ से? वे उत्तराखंड के मूल निवासी, वे उत्तराखंड के बच्चे जिन्होंने डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाहर अन्य किसी राज्य से कर रखा है। तो कहने का मतलब क्या है कि डीएलएड करके जॉब की पॉसिबिलिटीज़ क्या रहती है आप देख रहे हो। जितने पोस्ट डाइट वालों को मिलती है, डाइट डीएलएड वालों को जिसका भी इंट्रेंस एग्जाम हुआ 22 नंबर का, उससे ज़्यादा पोस्टें आपके लिए रहती हैं। मतलब ये रिजर्वेशन नहीं है एक तरीके का, पर ये कह सकते हैं कि हाँ, पदों की संख्या ठीक ठाक लेवल पे देखने को मिल जाती है। अब इतने पद तो ग्रुप सी के उसमें नहीं आते हैं।
आजकल ग्रुप सी के अगर कनिष्ठ सहायक के पद आ रहे हैं तो 100, 200, 400, 500 इतने लिमिटेड रहते हैं। ठीक है, कोई बड़ी भर्ती आ गई तो पुलिस के भी मेजर 1500 पद, 2000 पद इस तरीके की भर्ती रहती है। इससे बड़ी भर्ती प्रक्रिया हो रही है प्राथमिक की भर्ती में। लिमिटेड पोस्टें हैं, लिमिटेड बच्चे हैं, पोस्टें ठीक ठाक आ रही हैं। ठीक है, ये अभी तक के पास्ट 3 भर्तियों का डाटा बता दिया मैंने। और इतने बहुत बार ऐसा हुआ है कि इन भर्तियों के पद जो है बच जाते थे कैंडिडेट नहीं मिलने के कारण। ठीक है, तो ये था भर्ती का प्रोसीजर। अब दूसरा सवाल आता है कि क्या अन्य राज्यों से डीएलएड करना सेफ है। देखिए, ये लोग लग रहे थे तो आप लोग भी, अगर नियमावली यही रहती तो बिल्कुल यही प्रोसीजर फॉलो होता है तो आप लोग भी लगेंगे। कंडीशन यही है कि आपने डबल डोमिसाइल का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए और आपके एजुकेशन जो है प्रॉपर तरीके से आपने कोर्स किया होना चाहिए। ठीक है, तो आप चाहे यूपी डीएलएड से करो, चाहे हरियाणा डीएलएड से करो या मध्य प्रदेश डीएलएड से करो, सभी वैलिड है। यूपी डीएलएड 2024 से वैलिड हुआ है, 2024 से स्थायी निवास की बाध्यता खत्म करिए, अब पूरी तरह से वैलिड है। हरियाणा और एमपी पहले से वैलिड था ही। ठीक है, तो ये सवाल जिनके मन में था कि वो बाहर से डीएलएड करना चाहते थे कि कहाँ से कर सकते हैं करके, अब डीएलएड तो मान्य है, परंतु डिपेंड ये करता है कि आप किस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं। सबसे पहले वो कॉलेज एनसीटी, जिसे नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन कहा जाता है, उस एनसीटी से मान्यता प्राप्त है या नहीं है, ये वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है। कॉलेज एग्जिस्ट करता है नहीं करता, ये वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है। कॉलेज का पास्ट बैकग्राउंड क्या रहा है ये चेक करना ज़रूरी है, क्योंकि परसेंटेज भी मायने रखती है डीएलएड की परसेंटेज से। ठीक है, डीएलएड की परसेंटेज से आपकी जॉब की वो है, तो ये चीज़ ज़रूर चेक कर लें कि किस कॉलेज से आप कर रहे हैं, वहाँ पर परसेंटेज एवरेज कितनी बन जाती है। अगर आपको एवरेज का आइडिया होगा तो आप अपना फ्यूचर देख सकते हैं कि आपका फ्यूचर किस तरीके से है। अदरवाइज़ अगर आपको परसेंटेज का ही नहीं पता तो 1 साल 1.5 साल बाद थोड़ा पता चलेगा कि क्या हो रहा है करके। मेरे पास एक कैंडिडेट का फ़ोन आता है कि सर मेरा दोस्त एक हरियाणा से डीएलएड कर रहा है, वो पढ़ने में अच्छा है पर वो स्कोर ही नहीं कर पा रहा डीएलएड में, क्योंकि आप जिस कॉलेज में एडमिशन लिया यहाँ पर आपका 50-60% प्रैक्टिकल के मार्क्स भी रहते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि उसके प्रैक्टिकल के मार्क्स कॉलेज से नहीं मिलते होंगे, कॉलेज का रेपुटेशन इस तरीके का होगा कि ठीक ठाक नहीं मिलता होगा, तो वो 60%, 70% इस तरीके से परसेंटेज में जो बच्चे अटक जा रहे हैं उनके लिए डीएलएड करना ना करना एक बराबर है। ठीक है, तो साफ कहना, कॉलेज का बैकग्राउंड पता कर लीजिए, कॉलेज का एनसीटी मान्यता प्राप्त है नहीं है देख लीजिए, कॉलेज की सारी वेबसाइट पर जाके सारी वो चीज़ें देख लीजिए कि ये कॉलेज सिक्योर है या नहीं है। और हो सकता है तो किसी ऐसे रेफरेंस से जाइए जहाँ पर आपको ये पता चल जाए कि ये कॉलेज सही है, सेफ़ है, आपका पैसा कोई फर्जी कॉलेज में नहीं लग रहा है, एनसीटी अप्रूव्ड है, कॉलेज का बैकग्राउंड सही है, पास्ट रिकॉर्ड सही है, और ये सब चीज़ें चेक करके अगर आप डीएलएड करते हैं तो वो आपके लिए बिल्कुल सिक्योर माना जाएगा। ठीक है, हरियाणा, यूपी जहाँ से भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। यूपी से रजिस्ट्रेशन की डेट 15 दिसंबर लास्ट है और हरियाणा की 3rd फेज़ की काउंसलिंग हो रही है। अब इन दोनों में फ़ीस का भी वेरिएशन है। हरियाणा में आपको ठीक ठाक 1 लाख से ऊपर की फ़ीस देखने को मिल जाएगी, यूपी में आपको थोड़ा कम फीस में वो मिल जाएगा। और अलग अलग कॉलेजों के अलग अलग रहते हैं, क्योंकि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है और अपने हिसाब से फ़ीस की लिमिटेशन उनकी कोई होती नहीं है, तो वो चलते रहते हैं उस हिसाब से। ठीक है, तो ये थी डीएलएड से संबंधित। आपका डीएलएड जो है पूरी तरह से वैलिड माना जाएगा, बशर्ते कि आप ये कॉलेज की सारी जानकारियाँ ले लें। ठीक है, और एट द एंड यही कहना चाहूँगा कि अगर आप किसी कॉलेज के रेफरेंस में जा रहे हैं तो सोच समझ के जाइए। और अगर आप हमारे थ्रू किसी कॉलेज के थ्रू जाना चाहते हैं तो मैंने भी कुछ कॉलेजों में रिसर्च करके जिनका रिकॉर्ड, प्रीवियस रिकॉर्ड चेक किया हुआ है, अगर वो रिकॉर्ड, सारे रिकॉर्ड मैंने चेक करके कुछ कॉलेज सेलेक्ट किए हैं। अगर आप उन कॉलेजों में एडमिशन लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मिला होगा, उस व्हाट्सअप ग्रुप पे जाके आप ज़्यादा जानकारी वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तो ये रही आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, कोई सुझाव या प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।